तो आज की वीडियो में 12.1 NCERT क्लास 10th का डिस्कस करेंगे। फर्स्ट हमारा क्वेश्चन क्या है, देखो। 2 क्यूब इच ऑफ वॉल्यूम 64 सेंटीमीटर क्यूब आर ज्वाइन इंड टू इंड, मतलब एक इंड से दूसरे इंड को ज्वाइन किया गया है। देखो पहले क्यूब बनाते हैं। ओके, ये तो क्यूबॉइड शेप का लग रहा है। ये तो क्यूबॉइड हो गया ना, ये तो क्यूबॉइड है। क्यूबॉइड है ये तो, नहीं क्यूबॉइड नहीं लेंगे। तो ये, हाँ ये है क्यूब। ठीक है, क्या बोला, इंड टू इंड ज्वाइन करना है, तो 2 क्यूब बना लेंगे और इसको क्या करेंगे, नीचे वाले इंड से क्या करेंगे, इसको ज्वाइन कर देंगे। तो क्या हो जाएगा, इंड टू इंड ज्वाइन हो जाएगा। हो गया ज्वाइन, तो ऐसे ज्वाइन कर लेंगे। उसके बाद क्या दिया है, फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ द रिजल्टिंग क्यूबॉइड। अब ये क्या बन गया, क्यूबॉइड बन गया, इसका सरफेस एरिया निकालना है। गॉट इट। और वॉल्यूम कितना दिया हुआ है, 64 सेंटीमीटर क्यूब। हर एक इंडिविजुअल का मतलब वॉल्यूम कितना दिया हुआ है, 64 सेंटीमीटर क्यूब। ओके, तो अब क्या करेंगे, तो अब देखो क्यूब का वॉल्यूम क्या होता है, साइड का क्यूब होता है। तो क्या लिखेंगे इसको, ये साइड हो गया, ये भी साइड हो गया, ये भी साइड हो गया, ये 3 क्या हो गया, क्यूब का साइड हो गया। तो ए क्यूब इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 64 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, तो ए इज इक्वल टू 64। तो ये 64 किसका क्यूब होता है, 4 × 4 × 4, यही तो होता है। तो 4 आ जाएगा क्योंकि ये क्यूब रूट था। ओके, क्यूब रूट था। तो साइड का वैल्यू कितना आ गया, क्यूब का है बस, ये एक क्यूब का 4 सेंटीमीटर। ये नीचे वाले क्यूब का भी 4 सेंटीमीटर हो जाएगा। और ये पूरा ऐड करेंगे ना, ये पूरा ऐड करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 8 सेंटीमीटर। तो ये क्यूबॉइड का लेंथ हो जाएगा, ये वही होगा ना, 8 हो जाएगा ये। ठीक है, इसके बाद क्या करना है, इसके बाद क्या करेंगे, क्या निकालना है, सरफेस एरिया निकालना है ना। ठीक है, सरफेस एरिया निकालना है। अब तो ये 4 सेंटीमीटर ऐड करके ये हुआ है 8 सेंटीमीटर। गॉट इट, इसमें तो कोई डाउट नहीं है ना। क्या निकालना है, सरफेस एरिया निकालना है। क्यूबॉइड जो बन गया उसका सरफेस एरिया निकालना है। ठीक है, तो क्यूबॉइड का सरफेस एरिया मतलब टोटल सरफेस एरिया निकालना होगा, यही तो। ये क्या हो गया, लेंथ हो गया। ये क्या हो गया, लेंथ हो गया। तो इक्वल ही तो होगा, ये 8 सेंटीमीटर के इक्वल होगा ना। तो लेंथ कितना हो गया, 8 सेंटीमीटर। ब्रेथ कितना हो जाएगा, ब्रेथ ये नीचे वाला ए जो है वो एक से ब्रेथ ही तो होगा। तो ब्रेथ क्या हो जाएगा, 4 सेंटीमीटर, क्योंकि पूरा साइड 4 सेंटीमीटर निकला है। और हाइट भी क्या हो जाएगा, 4 सेंटीमीटर हो जाएगा। गॉट इट, इतना समझ में आ गया। अब निकालेंगे ये क्यूबॉइड जो बना है इसका सरफेस एरिया। ठीक है, अब क्या निकालेंगे, क्यूबॉइड जो बना है उसका सरफेस एरिया निकालेंगे। ओके, तो देखिए निकालते हैं सरफेस एरिया। तो टोटल सरफेस एरिया क्या हो जाएगा, 2 × क्यूबॉइड हो गया। ठीक है, क्यूबॉइड का टोटल सरफेस एरिया क्या होता है, 2 × LB + BH + LHL, यही तो होता है ना, यही होता है। और ये सब क्या है, साइड है। लेंथ हो गया, ब्रेथ हो गया, हाइट हो गया। ठीक है, ये 8 सेंटीमीटर, हाँ इक्वल ही होगा। तो 2 × LB + BH + HL, यही टोटल सरफेस एरिया होता है क्यूबॉइड का। ओके, अब इसमें क्या करेंगे, वैल्यू बस पुट करना है, सॉल्व कर देना है। ठीक है, फर्स्ट नंबर क्वेश्चन था ना ये, हाँ। तो 2 × L का वैल्यू क्या है यहाँ पे गिवन, 8 × 4 प्लस B का वैल्यू कितना था, 4 × H का वैल्यू कितना था, 4 प्लस H का वैल्यू कितना था, 4 × L का वैल्यू कितना था, 8। अब इसको मल्टीप्लाई करके ऐड करेंगे, क्या हो जाएगा, 32 + 16 + 32। ठीक है, अंदर में ऐड करेंगे सबको, 32 + 16 + 32, 32 कितना हो जाएगा, 64 अब +16 तो कितना हो जाएगा ये,
80, कितना हो गया 80, दोनों मल्टीप्लाई हो जाएगा तो कितना हो जाएगा 160 सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया। यही इसका क्या हो गया आंसर हो गया। ठीक है, यही क्या हो गया आंसर हो गया। गॉट इट, ये आंसर हो गया इसका। टोटल सरफेस एरिया निकालना था ना यही। चलिए हो गया फर्स्ट नंबर। तो समझ में आया अच्छे से, देखिए गॉट इट। अच्छा ये कैसे बना है सो दिखाने के लिए देख लो एक बार कैसे बना। सो एक क्यूब बना लिए ऐसे, एक और क्यूब बना लिए ऐसे। ये फिगर जो बनाया है उसको देखो कैसे किया, ये दोनों को ऐड कर दिया और नीचे से क्या करेंगे इसको यहाँ से ड्रॉ कर दो, यहाँ से ड्रॉ कर दो, यहाँ से ड्रॉ कर दो। तुम तो बिना टेक्नोलॉजी का बता रहा हूँ मैं ये। अच्छा तो मैं यहाँ टेक्नोलॉजी का यूज़ करके 3D बना दिया था तो ऐसे बन जाएगा, ऐसे ही बनेगा। हो गया। अब देखिए, अब सेकेंड नंबर क्वेश्चन देखना है ना, सेकेंड नंबर क्वेश्चन देखना है। तो ये क्या है, ये हेमिस्फीयर का रेडियस r है, ठीक है, और ये हाइट का ही रोल प्ले करेगा ना। ये सरफेस एरिया क्या हो जाएगा इसका, कर्व सरफेस एरिया बोलो या सरफेस एरिया क्या होता है 2πr² होता है, यही तो होता है। ठीक है, और टोटल सरफेस एरिया क्या होता है 3π, ये हेमिस्फीयर का होता है r²। ठीक, और वॉल्यूम क्या होता है 2/3πr³। ये हेमिस्फीयर है। हेमिस्फीयर का कर्व सरफेस एरिया क्या हो जाता है 2πr², टोटल सरफेस एरिया 3πr², वॉल्यूम 2/3πr²। ये हेमिस्फीयर है। ठीक है, और ये क्या है सिलेंडर है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट बात है जिसको यूज़ करके सॉल्व होगा नेक्स्ट क्वेश्चन, इसलिए बताया जा रहा है ये। तो हाइट h हो गया सिलेंडर का, रेडियस r हो गया। ठीक, तो इसमें भी क्या निकालेंगे कर्व सरफेस एरिया निकालेंगे, टोटल सरफेस एरिया निकालेंगे और वॉल्यूम निकालेंगे। तो कर्व सरफेस एरिया क्या हो जाएगा इसका, कर्व सरफेस एरिया क्या होता है 2πrh। ठीक है, कर्व सरफेस एरिया क्या होता है 2πrh। टोटल सरफेस एरिया क्या होगा, टोटल सरफेस एरिया हो जाएगा कर्व सरफेस एरिया 2πrh प्लस दोनों तरफ क्या है, नीचे में सर्कल में सर्कुलर बेस है, ऊपर में सर्कुलर बेस है, तो सर्कल का एरिया क्या होता है πr², 2πr², 2 है ना। तो टोटल सरफेस एरिया, वॉल्यूम क्या होता है, वॉल्यूम क्या होता है इसका πr²h। ठीक है, बस ये 2 पता होना चाहिए तो सेकेंड क्वेश्चन देखिए बन जाएगा बस। ठीक है, और एक कोन का भी देख लीजिए, तो बता दिए तो ये भी देख लीजिए। तो कोन का क्या होता है, ये जो ड्रॉप किए हैं ये क्या होता है हाइट, ये सेलेंट हाइट होता है, एल सेलेंट हाइट होता है, आर क्या हो गया रेडियस। तो कर्व सरफेस एरिया कोन का क्या होता है πr/l। ओके, πr/l, और l कैसे निकालते हैं l² = r² + h²। ये फार्मूला यूज़ करेंगे, और ये आया कहाँ से पाइथागोरस थ्योरम से ही आया है क्योंकि ये राइट एंगल ट्रायंगल है। ठीक है, गॉट इट, बस दैट्स ऑल। ये पता होना चाहिए कैसे निकालते हैं। h गिवन होगा, r गिवन होगा तो l निकल जाएगा, l और r गिवन होगा तो h निकल जाएगा। टोटल सरफेस एरिया क्या होता है इसका, कर्व सरफेस एरिया πr/l प्लस नीचे में सर्कुलर बेस है बस, तो πr² एक ही है। और देखिए हेमी, और इसमें सिलेंडर में 2 था तो 2πr² कर दिया था टोटल सरफेस एरिया में। वॉल्यूम क्या होता है 1/3πr²h। ठीक है, πr²h, इसमें h लिखिए। ठीक है, दैट्स ऑल, दैट्स ऑल। ठीक है, अब देखिए सेकेंड नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है। सेकेंड नंबर क्वेश्चन अब देखेंगे, है ना क्वेश्चन। पहले इसको अरेंज कर लेते हैं, रुक जाइए साइड में। सेकेंड नंबर, चलिए क्या बोल रहा है, ये इम्पोर्टेंट है, बहुत इम्पोर्टेंट है। ये पूछे हुआ है CBSE में 2024 में पूछे हुआ है, स्टैंडर्ड आता है ना पेपर, उसमें पूछे हुए हैं। सेम क्वेश्चन NCERT का पूछे हुआ है, सोच लो कितना इंपॉर्टेंट है ये। ए वेसल इज इन द फॉर्म ऑफ हॉलो हेमिस्फीयर। क्या है, एक वेसल है जो हॉलो हेमिस्फीयर है। ठीक है, वो भी खाली है, हॉलो मतलब खाली हेमिस्फीयर। ठीक है, तो हेमिस्फीयर
है इसमें दिया हुआ, हाँ है, चलो टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर लिया जाए। गंदा क्यों बनाए, मिटाया जाए और इसको बड़ा थोड़ा बनाते हैं। क्या करते हैं, इसको थोड़ा बड़ा सा बनाते हैं। अब सही है, ये सही है, ठीक ठीक है। चलिए इसके बाद क्या दिया हुआ है, माउंटेड बाय हॉलो सिलेंडर, मतलब इसके ऊपर रखा हुआ होगा, हेमीस्फीयर के ऊपर रखा हुआ है क्या, सिलेंडर। ठीक है, वो भी क्या है, खाली है, वो भी क्या है, खाली है। तो सिलेंडर चलिए बनाते हैं, सिलेंडर बनाएंगे। ठीक है, इसके ऊपर रखा हुआ है, देखिए इसके ऊपर रखा हुआ है सिलेंडर। अच्छे समझ आइए, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, पूछे हुआ है ना सीबीएसई में। ठीक है, सिलेंडर रख दिए हॉलो हेमीस्फीयर के ऊपर, देखिए एक सिलेंडर रख दिए। ठीक है, रखिए। इसके बाद क्या बोल रहा है क्वेश्चन में, द डायमीटर ऑफ द हेमीस्फीयर इज 14 सेंटीमीटर। हेमीस्फीयर का डायमीटर, ये नीचे में जो हेमीस्फीयर है इसका डायमीटर कितना दिया हुआ है, 14 सेंटीमीटर। कितना दिया हुआ है, 14 सेंटीमीटर। तो ये तो रेडियस हो जाएगा दोनों। ठीक है, यहाँ से ऊपर का ये रेडियस तो जो कि हेमीस्फीयर के रेडियस के इक्वल होगा, और यहाँ से ये हाइट हो जाएगा, किसका, सिलेंडर का हाइट होगा, ये डार्क वाला जो है थोड़ा सा, और ये रेडियस हेमीस्फीयर का हो गया, ऊपर वाला सिलेंडर का हो गया, दोनों इक्वल होगा। गॉट इट। तो सबसे पहले ये जो हेमीस्फीयर का दिया हुआ है डायमीटर, उसका निकालेंगे। 14 सेंटीमीटर है तो रेडियस कितना हो जाएगा, हाफ हो जाएगा इसका, 14/2, मतलब 7 सेंटीमीटर हो जाएगा रेडियस, 7 सेंटीमीटर। तो ये देखिए 7 सेंटीमीटर हो गया। और 7 सेंटीमीटर रेडियस की जगह पे दे देंगे, पुट कर देंगे, इक्वल ही ये बोले थे, तो इक्वल हो गया। उसके बाद द टोटल हाइट ऑफ द वेसल, मतलब ये वेसल जो पूरा बना हुआ है, ये जो कि हेमीस्फीयर और सिलेंडर मिल के बना हुआ वेसल। ठीक है, इसका हाइट कितना है, 13 सेंटीमीटर। कितना है ये, 13 सेंटीमीटर। 13 सेंटीमीटर है। तो अब मुझे सिलेंडर का हाइट तो निकालना पड़ेगा। तो ये छोटा सा जो हाइट है, ये आर जो लिखा हुआ है हेमीस्फीयर का, वो कितना है, 7 सेंटीमीटर। ये रेडियस ही तो है ना, ये 7 सेंटीमीटर। तो 7 सेंटीमीटर क्या करेंगे, 13 सेंटीमीटर से हटा देंगे, मतलब काट देंगे, हटा देंगे तो ये बच जाएगा ना सिलेंडर का। तो कितना हो जाएगा, 13 - 7 कितना हो जाएगा, 6 सेंटीमीटर। तो हेमीस्फीयर का हाइट कितना हो गया, 6 सेंटीमीटर। ठीक है, उसका निकालना क्या है, फाइंड द इनर सरफेस एरिया ऑफ द वेसल। क्या निकालना है, इनर सरफेस एरिया निकालना है। वेसल जो है बना हुआ, उसका क्या निकालना है, इनर सरफेस एरिया। ठीक है, इनर सरफेस एरिया। ये डायग्राम पहले अच्छे समझ में आया, सो देखिए डायग्राम समझ में आया कैसे हुआ। सो पूरा 13 दिया हुआ था, उसमें ये 7 सेंटीमीटर नीचे ये जो था उसको क्या हटाना था बस। तो इनर सरफेस एरिया कैसे निकलेगा, सो देखिए आप। तो इनर सरफेस एरिया निकालना है, मतलब अंदर का सरफेस एरिया। ठीक है, तो इसमें जो हेमीस्फीयर का वो सर्कुलर पार्ट था वो तो नहीं लेंगे, कर्व सरफेस एरिया ही निकालना होगा। ऊपर वाले का भी नहीं लेंगे, बस कर्व सरफेस एरिया ही निकालना होगा, यही तो करेंगे। तो इनर सरफेस एरिया इसका निकालना होगा। ठीक है, डायग्राम अच्छे से समझ में आया, सो देखिए पहले, कोई इसमें डाउट तो नहीं है ना, नहीं है ना कोई डाउट। तो देखिए आप निकालेंगे, नहीं डाउट है तो इनर सरफेस एरिया एकदम क्लियरली डायग्राम बनाना है इसी तरह से एग्ज़ाम में। ठीक है, एग्जामिनर को भी तो पता लगे कि तुम क्वेश्चन का डिमांड को अच्छे समझ गए हो। तो देखो इनर सरफेस एरिया कैसे निकलेगा, इनर सरफेस एरिया इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, दोनों का एरिया कर्व सरफेस एरिया को ऐड कर देंगे, दोनों का कर्व सरफेस एरिया को ऐड कर देंगे। ये जो सिलेंडर का ये कर्व सरफेस एरिया, ये ऊपर का ये होगा, ठीक है, और नीचे का ये हेमिस्फीयर का। ठीक है, यही तो करेंगे, ये चारों तरफ का ही तो लेना है, बीच में सर्कुलर को तो नहीं लेना है ना, क्योंकि इसके ऊपर वो रखा हुआ है। अब पूरा हॉलो बोल रहा है, ये हॉलो का निकालना है, एकदम पूरा खाली। ठीक है, तो कर्व सरफेस एरिया किसका हो जाएगा, कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, ऊपर में जो खाली है उसका, प्लस कर्व सरफेस एरिया किसका, नीचे का, मतलब क्या है नीचे, हेमीस्फीयर। क्या है, हेमीस्फीयर, हेमीस्फीयर। दोनों का कर्व सरफेस एरिया को क्या करेंगे, ऐड कर देंगे। तो सिलेंडर का कर्व सरफेस एरिया होता क्या है,
सिलेंडर का 2πr/h प्लस 2πr/h प्लस क्या हो जाएगा 2πr² हेमिस्फीयर का सरफेस एरिया 2πr² हो जाएगा। ठीक है, अब बस क्या करेंगे, ये दोनों में से कॉमन ले लेंगे, पाई पाई और 2 कॉमन आ जाएगा, 2πr भी कॉमन आ जाएगा, तो 2πr कॉमन आ जाएगा। तो बच क्या गया, सिलेंडर का हाइट h, उसमें से एक r बच गया है बस। ठीक है, रेडियस। अब बस क्या करेंगे, वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करेंगे बस। 2 का वैल्यू 2 ही हो जाएगा। ठीक है, पाई का वैल्यू कितना लेना है 22/7 इंटू रेडियस का वैल्यू कितना लेना है 7, रेडियस का वैल्यू कितना लेना है 7, यही तो 7 है ना, जो कि दोनों का सेम ही है रेडियस 7। और हाइट कितना होगा, ये सिलेंडर का हाइट लेना है, तो ये कितना टोटल हाइट नहीं, तो कितना हो जाएगा हाइट, ये हाइट कितना हो जाएगा ये हाँ h = 6 सेंटीमीटर प्लस रेडियस तो वही 7 है। बस इसको आप सॉल्व करना है, क्या करना है, इसको बस आप सॉल्व करना है। ठीक है, तो बस कट करके सॉल्व करते हैं। 44 × 13 हो जाएगा, 7 + 6 13 ही होगा ना। अब ये दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 572 सेंटीमीटर स्क्वायर। हो गया।